मध्य प्रदेश की जानकारी मांग रहा हूँ। निश्चित रूप से हमने पूरे राज्य की ही जानकारी संकलित की है कि 23 से 30 तारीख तक के ये स्वर्ण कप का आयोजन चलने वाला है। एवं सोनोग्राफी की मशीन नहीं होने से 77 ग्राम पंचायत के लोगों में आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। कांग्रेस विधायक मधु भगत ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की ओर से मिले जवाब पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल मधु भगत का विधानसभा में प्रश्न था कि 2017 से लेकर 2021 के बीच कितनी सड़कों के उन्नयन की मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई। लेकिन हुआ ये कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केवल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की 10 सड़कों के बारे में ही जानकारी दी। इसी को लेकर मधु भगत ने आश्चर्य भरे लहजे में सवाल खड़ा कर दिया कि उनका मूल प्रश्न ही बदल गया है, जिसे लेकर कांग्रेस के एक और विधायक अजय सिंह ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि हमारा प्रश्न मध्य प्रदेश को लेकर है, फिर एक क्षेत्र का जवाब कैसे मिला? हम अपने सवाल पर कायम हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय वाले इसे देख लेंगे। इसके जवाब में अजय सिंह ने कहा कि सचिवालय वाले हमें बताए, विधायक जी को बताए, हम उनके पास क्यों जाए? निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास है, उसको सूक्ष्म किया गया मेरे क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें, ये इस भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? मधु भाई, इसमें सामान्य तौर पर जो बिटुमिन वाली बात कही, पीछे भी अभी एक प्रश्न गया, उसमें भी बात आई है और उसमें मंत्री जी ने निश्चित रूप से जवाब दिया ही है। और सामान्य तौर पर आपको अगर किसी प्रकार का इसमें भ्रम है तो सेक्रेटरीट में आके इस प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न हमने किया प्रदेश का, यहाँ पर आप मंत्री जी को मालूम है कि क्षेत्र का, हम क्यों जाएं सचिवालय में पता लगाने के लिए क्यों संशोधन हुआ? हम अपने प्रश्न में कायम है, आप बताइए क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो सचिवालय में देख लेंगे। सचिवालय वाले हमें बताएं, विधायक जी को बताएं। हाँ ठीक है जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो पहले ही, जैसे लोकसभा की परंपरा है, मैं आपके पास गया था तो मैं निवेदन करने वाला था कि आप उस प्रश्न को क्लब कर दो। मेरे पास पूरी राज्य की जानकारी है, लेकिन जो प्रश्न मुझे मिला मैंने उसका उत्तर दिया है और जैसा आपका निर्देश है तो उसके लिए सरकार तैयार है। और पहले प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न में निश्चित रूप से हमने पूरे राज्य की ही जानकारी संकलित की है, इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं उत्तर देने में। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद विधायक मधु भगत ने अपने सवाल के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि जब प्रश्न बदल गया है तो इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन ये जानकारी मुझ तक आई नहीं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के जवाब पर कहा कि सरकार तो अपनी मनमानी चला ही रही है, सरकार क्यों भ्रष्टाचार को छिपा रही है? हो सकता था कि प्रदेश की सड़कों की जानकारी पटल में सामने आती तो उस जानकारी को लेकर कुछ और भी प्रश्न किए जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं केवल अपने क्षेत्र की 10 सड़कों को लेकर क्या प्रश्न उठाऊं? अध्यक्ष महोदय के समक्ष भी रखा। अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा कि प्रश्न जब बदलना था तो जानकारी मुझे देना था, या कोई चीज़ जानकारी मुझ तक आई नहीं। आज मैं तैयारी करके पूरे प्रदेश के आया था, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ। ये मैंने बात रखी अध्यक्ष जी से बात रखने वाले सदन में, मैंने ये बात को रखा सदन में। विधानसभा क्वेश्चन के दौरान मैंने उनसे बोला, वो मेरे मिनट बुक में आप देखेंगे, वो सारे शब्द मेरे जो है वो वही के वही जो निकलेंगे, जो मैं अभी वक्तव्य दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी से बहुत आश्वासन मिला, ने आश्वासन दिया कि हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि अगर हो जाता है तो सदन हो जाते से चलेगी, तो चलने दीजिए, क्योंकि अब सरकार तो अपनी मनमानी चला ही रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार को छुपा रही है। हो सकता था प्रदेश की सड़कों की जानकारी आती तो मैं उस जानकारी को लेकर के कुछ प्रश्न उठाता, लेकिन मैं अपनी 10 सड़कों का क्या प्रश्न उठाऊँ? बालाघाट में पहली बार एस्ट्रोटर्फ मैदान पर ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। स्वर्गीय नारायण सिंह स्मृति में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में देश की 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे लेकर आज नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट 23 से 30 मार्च तक खेला जाएगा। सुबह और शाम के मैच होंगे। नाइट मैच कराने के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से राहुल खेड़ा सफाई इटावा, ये सफाई का नाम तो स्पष्टीकरण देने का ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे। और साईं हैदराबाद, ये साईं सुंदरगढ़ उड़ीसा से है और साईं हैदराबाद की है। अश्विनी स्पोर्ट क्लब कुर्ग कर्नाटका से आ रही है। बहुत ही फेमस और बेहतरीन टीम में से गिनी जाती है इंडिया लेवल की। गैंगपुर हॉकी उड़ीसा से आ रही है। दादर नागर हवेली यहाँ की भी टीम एक आ रही है जो यूनियन टेरिटरी है भारत की। राजनांदगांव, DHR, बैतूल, इटारसी, गोंदिया और मध्य प्रदेश हॉकी मध्य प्रदेश भी एक टीम आ रही है। सिवनी, उमरिया, छत्तीसगढ़ 11 और बालाघाट NSC नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, ये हमारी सबसे प्रिय और चहेती टीम है क्योंकि हमारी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की है। और भंडारा बालाघाट फीडर सेंटर, इतनों की भिड़ंत होंगी। कुछ मैच सुबेरे 1 मैच लेंगे, शाम को 2 लेंगे। अभी भी एंट्रियां चालू है, कहीं 1-2 टीम बढ़ जाए इसके लिए 2 टाइम में मैच रखे। सुबेरे ज़्यादा धूप बढ़ जाती है तो 1 मैच रखा जाएगा और शाम को जो भी रहेगा वो 2 मैच रखा जाएगा। क्लब के महासचिव विजय वर्मा, संरक्षक रमेश रंगलानी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और समाज सेवी कमलजीत सिंह छाबड़ा सहित पार्षद और सभापति भी वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम के खिलाड़ियों को हॉकी किट का वितरण भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा किया गया। अपने तरफ से इतना ही बोल सकता हूँ, यहाँ जो भी तकलीफ इनमें आती है हमारे क्लब की तरफ से जो भी मुझे अवगत कराया जाएगा, मैं पूरी कोशिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कि जन जन का प्रिय गेम है और इसको बालाघाट जिले में या क्षेत्रीय स्तर पे भी अगर बात करें तो नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की एक विशेष बात यह है कि उनका एक अच्छा योगदान रहा इस क्षेत्र में कि जिन लोगों को हॉकी खेलने का शौक था उन्हें कैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छी जगह मिले। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर विधायक अनुभव मुज्जारे ने सरकार के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव के कारण हर साल लाखों प्रसूताओं की जान चली जाती है। मेरे क्षेत्र लालबर्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक और सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से 77 ग्राम पंचायत के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भूमि पूजन हो चुके मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर कहा कि बजट में राशि का प्रावधान नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि जनता के स्वास्थ्य के साथ मजाक क्यों हो रहा है। सरकार आखिर कागजों में ही अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश क्यों कर रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 50 बिस्तर का अस्पताल लालबर्रा में है। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक एवं सोनोग्राफी की मशीन नहीं होने से 77 ग्राम पंचायत के लोगों में आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है, खासकर महिलाओं के तरफ से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री जी आपसे कि तत्काल क्षेत्र की जनता की मांग अनुसार महिला चिकित्सक एवं सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, आप करवाएं। मैं लगातार महिला चिकित्सक की मांग करती आ रही हूँ जब से मैं चुनकर आई हूँ सदन में। 1.25 साल में लगभग चौथी बार मैंने इस मुद्दे को उठाया है। दिनांक 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में 100 सीट का बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जिसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है, परंतु निर्माण कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
बजट में किसी भी प्रकार की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह जनता के स्वास्थ्य के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, या सरकार कागजों में अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है।